गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर जो है यूपी टेट एवं सीटेट परीक्षाओं में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन ए है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना लेते हैं। बी ऑप्शन है, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। सी ऑप्शन है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। और डी ऑप्शन है, व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यहाँ पे जो है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास जो है शीघ्रता से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। बी ऑप्शन है, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। और डी ऑप्शन है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। तो आप जो है भाषा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अधिक महत्व किसे देंगे? यहाँ पे जो है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रयोग करने के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरण नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अर्थ सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ न होना। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व होना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा कि व्याकरण के नियमों का रटना। और ऑप्शन देख लीजिए आगे, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरों के नियमों से जुड़ पाना और संदर्भों के चीज़ों को समझना। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्याकरण के नियमों को रटना। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना, भाषा की प्रकृति प्रकार और व्याकरण नियमों को कंठस्थ करने, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, आगमन विधि। सुरभि अकड़ अक्सर ङ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती, आप क्या करेंगे? उसे ङ वाले शब्दों को सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे ङ वाले शब्दों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे ङ वाले शब्दों को सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन से जाएगा, उसे ङ वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, वर्णों की पहचान। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ। और आप जो है अगर सीटेट की तैयारी या यूपी टेट की कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए और अपना देखिएगा कि आपका कितना आंसर यहाँ पे सही हो रहा है और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।